तो भगवान सवेरे सवेरे, वो माधव सिंह घंटी बजाता था और घंटी बजा, पीछे पर्दे के पीछे सब सेवक सेविकाएं खड़े रहते थे, कोई सामने नहीं आता था। तो वो सोच लेते थे कि भाई अन्नदाता जी उठ गए, आंखें बंद रखते थे वो श्रीमान, घंटी बजा देते। फिर वो जो लाई हुई गोमाता होती थी, महल में अंदर तक गाय जाने का प्रबंध कर रखा था, वो गोमाता खंबे से बांध देते और फिर पर्दों से पीछे छिपकर कहते, अन्नदाता जी गौ माता हाजिर है, यानी गोमाता हाजिर है। तो फिर माधव सिंह जी आंखें खोलते, सबसे पहले गोमाता के दर्शन करते, उसकी परिक्रमा करते, फिर उसके बाद झरोखे पर जाते, पर्दा हटा करके दूरबीन से गोविंद देव जी के दर्शन करते। अब ये मत पूछना कि गोविंद देव जी कौन है। गोविंद देव जी जयपुर के राजाओं के आराध्य देव हैं, उनके दर्शन करते। तो गोविंद देव जी तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, फिर उनके निजी भगवान और थे राजा के, उनका नाम था गोपाल जी, तो उनका कमरा बगल में था, फिर वहां जाते, तब तक कोई उनके आगे आंखों के आगे नहीं आता। और फिर वो जो गोपाल जी रखे रहते थे, विराजमान रहते थे, उनके सामने जाकर के और फिर हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते और फिर कहते, देख गोपाल, ऐसे उंगली करके। इस तरह से कोई प्रार्थना नहीं करता, इस तरह से कोई भगवान की याचना नहीं। देख गोपाल, मैं तो एंडे आया कौन ना, मैं तो यहां आया नहीं। कहां? महल में, मतलब गद्दी पर। उनको गोद लाया गया था, ईसरदा से लाया गया था उनको। ईसरदा एक ठिकाना है, वहां के जागीरदार के बेटे थे। तो मैं तो एंडे आयो कोना, तू ही मने एंडे लायो छे। मैं तो यहां जयपुर की गद्दी पर आया नहीं, तू ही मुझे यहां लाया है। देख, ई राज को तो तू ही दणी छे, इस राज्य का तो तू ही मालिक है। देख मारा हाथों से अहिया को कोई काम मना करा जे, मेरे हाथों से ऐसा कोई काम मत कराना जैसे तेरी बदनामी वे। मेरे द्वारा ऐसा कोई काम मत करवा देना जिससे तेरी बदनामी हो। बोलो कैसा चालाक आदमी है, बिना पढ़ा लिखा, वेद मंत्र जानता नहीं, स्तुति जानता नहीं, संस्कृत के श्लोक बोल सकता नहीं, और बस रोज बस यही कहना, देख मैं तो एंडे आयो को ना, तू ही मने एंडे ले आयो छे, ई राज को तो तू ही दणी छे। बस ये लिख लो और लिख करके प्रतिदिन ये प्रार्थना भगवान से करो कि हे प्रभु, मेरे तो एकमात्र स्वामी तुम हो, सारा वैभव, सारी संपदा, सारी संपत्ति यदि मेरे पास है तो वो सब तुम्हारी है। मेरे हाथों से ऐसा कोई काम मत करवाना जिससे तुम्हारी बदनामी हो। द्रौपदी ने क्या कहा है? द्रौपदी ने यही तो बात कही है ना, यही तो सबसे बड़ी बात है। नाथ मेरो का बिगड़ेगो, मेरा क्या बिगड़ने वाला है, मैं तो एक सामान्य स्त्री हूं, कपड़े पहनूं तो और नंगी हो जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, बदनामी तो तुम्हारी होने वाली। नाथ मेरो, नाथ मेरो का बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। नाथ नाथ मेरो का बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। मति से हीन भय पांडव, सब धरणी धर्म सुतहारी। हीन पैज प्रबल पारथ की, भीम
गदा मही डारी गई सबकी मति मारी, जाएगी लाज तिहारी। का बिगड़े गो मेरो का बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। भीष्म द्रोण कृप कर्ण जयद्रथ, बड़े बड़े बलधारी, इनके सन्मुख चीर हरत है, भरी सभा में चीर हरत है। दुशासन अविचारी, अधर्मी अत्याचारी, जाएगी लाज तिहारी। नाथ मेरो का बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। तुम तो दीनानाथ दयानिधि, दीनानाथ दयानिधि। तुम तो दीनानाथ दयानिधि, चक्र सुदर्शन धारी, लाज लुटे प्रभु क्या आवोगे, होगी देह उघारी, लुटेगी कीर्ति तुम्हारी, जाएगी लाज तिहारी। आर्तनाद सुना द्रुपद सुता, द्रवित भये असुरारी, लीलामय ने चीर बढ़ाया, लीलामय ने बढ़ाया। थक गया अत्याचारी, हुए लज्जित कुविचारी, जाएगी लाज तिहारी। मेरो का बिगड़े गो, का बिगड़े गो। भगवान से कहो मेरा क्या बिगड़ने वाला है, मेरा क्या है।
जो कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा, तुम्हारे विरुद्ध पर बट्टा लगेगा। अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, विचलित नहीं होनी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र दे दिया, जाओ इसमें से निकलते रहेंगे भोज्य पदार्थ, निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे, जब तक देवी द्रौपदी भोजन नहीं कर लेंगी। और वे भोजन कर लेंगी तो उसके बाद फिर इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं रहा, लुप्त हो जाएगा। तो दुर्योधन को ये भी मंजूर नहीं है। मैंने कहा था ना कि द्रौपदी जब तक सबको भोजन नहीं करा लेती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। दुर्योधन के यहां दुर्वासा आए, दुर्वासा ने दुर्वासा की बड़ी सेवा की, बहुत सेवा की, बहुत। दुर्वासा प्रसन्न हो गए, चाटुकारिता से प्रसन्न होते हैं दुर्वासा। और दुर्वासा ने कहा, तुम बड़े धर्मात्मा हो, बड़े पुण्यात्मा हो, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जिंदगी में पहली बार कहा भी वरदान मांगने के लिए, तो किसको कहा? दुर्योधन को, मांगो। दुर्योधन ने कहा, कैसा धर्मात्मा और क्या सेवा। हमारे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, जब तक उनके प्रांगण में आप जूठन न डालें, आपके चंगजवान न पड़े, तब तक हमारी सेवा पूरी कहां हुई। हमारे तो सर्वे सर्वा वो है, आजकल मुझसे नाराज चल रहे, रूठ करके वन में रहते हैं, लेकिन उनके कुटीर में आप पधारे, सोचिए कितनी प्रसन्नता। और हमारा तो आतिथ्य तभी पूरा होगा जब तक बड़े भाई साहब के, देखिए कितना धर्मात्मा, वो संत भी कितने महान, वरदान भी दिया तो दुर्योधन को। और ये कितना भ्रातृभक्त, यानी ऐसा भाई का भक्त कोई दुनिया में देखने को मिलेगा? दुर्वासा ने कहा, ऑफ कोर्स, जरूर, अवश्य जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? वरदान तुमको नहीं देंगे तो किसको देंगे? आफत उन पर नहीं डालेंगे तो किस पर डालेंगे? देखिए प्रभु, देखिए बहुत भीड़ भड़का रहता है, आप जानते हैं, जहां युधिष्ठिर हो वहां पर भीड़ की, मैं नहीं चाहता कि भीड़ में आपकी उपेक्षा हो। आप तो मध्याह्न के पश्चात पधारे, जबकि सब भीड़ छंट जाए, एकांत में, जिससे आपकी सेवा का अवसर मिल सके भाई साहब को। तो श्रीमान जी जब तक गए वहां, तब तक अक्षय पात्र से सबका आतिथ्य करके अपने पांचों पतियों को भोजन कराकर देवी द्रौपदी ने स्वयं भी भोजन कर लिया और धो पोंछ करके रख दिया पात्र को, निश्चिंत हो गई। अब अगले दिन 24 घंटे में एक ही बार भोजन होता था। पधारे दुर्वासा जी अपनी मुफ्त खोर बटालियन को लेकर के, 8000 शिष्यों के साथ, पूरा जुलूस। पांडवों ने स्वागत किया, चरण धोए, मस्तक पर जल लिया, कृतकृत्य हुए और प्रभु भोजन कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करेंगे भोजन? और तुम्हारे यहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? हम स्नान करके आते हैं। ये बड़े धर्मात्मा, जब भी भोजन करते हैं तो स्नान जरूर करते हैं। तो नदी में स्नान करने के लिए पूरी बटालियन चली गई। द्रौपदी आंसू बहाने लगी, हाय ये आज मैं किस विपत्ति में पड़ी हूं, आज हम लोग नहीं बचेंगे, दुर्वासा की कोपाग्नि में भस्म हो जाएंगे।
रोने लगी, हे द्वारिका वासन, हे द्वारिकाधीश, आज मैं लुट गई, आज मैं बर्बाद हो गई, आज हम सब लोग गए, तुम कहां हो? भगवान द्वारका में थे, भोजन परोसा जा चुका था, विराजमान थे, थाली में से एक ग्रास तोड़ चुके थे, मुंह में रख चुके थे, गले उतर नहीं रहा था, हिचकियां आने लगी। भगवान हाथ धोकर के उठ गए। जगत जननी भगवती ने, रुक्मिणी माता ने कहा, प्रभु क्या हुआ? सत्यभामा जी ने कहा, क्या अपराध हो गया? पटरानियों ने कहा, प्रभु कोई त्रुटि रह गई? भगवान ने कहा, नहीं, मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य स्मरण हो रहा है, मैं जा रहा हूं। और भगवान वहां से अंतर्धान हुए और पांडवों की पर्ण कुटीर के पृष्ठभाग में भगवान प्रकट हुए। और बड़ा नाटक, बड़ा अभिनय, धूल से भरे हुए, जैसे वहां से द्वारका से यहां तक पैदल ही चले आ रहे हो। नाटक में भगवान परफेक्ट है, पसीने से लथपथ, आगे से नहीं, साहूकारों के समान आगे से नहीं, पीछे से दरवाजे पर कुंडी खटखटाई, द्रौपदी ने खोला, भगवान द्वारकाधीश सामने खड़े थे, चरणों में बिखर गिर पड़ी, रोने लगी, कहा कि क्या है दरवाजे के अंदर, क्या है ना, क्या कर रही हो? अंदर आने दो, देखती नहीं हो कितना परेशान हूं मैं, धूप में खड़ा हूं, ये दरवाजे पर खड़ी है, अंदर आने नहीं देती। अंदर गए, भगवान ने कहा, भूख लगी है, खाने के दो, भला खाएला दिया, भूख लग लिया है। द्रौपदी ने कहा, आज के दिन ही तुमको भी बदला निकालना, अभी तुमको भूख लगी है, और दिनों जब मैं तुमसे मनुहार करती रहती हूं, खा लो खा लो खा लो, तब तुम नखरे करते हो। और आज ही भूख लगी, मुहूर्त देख करके। भगवान ने कहा, घर आए हुए अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये क्या तरीका है? मैं इतनी दूर से चलकर आया हूं, अब मैं भूख लगी है, मैं खाने के लिए मांग रहा हूं, तुम इस तरह से बातें कर रही हो, आज बिल्कुल उल्टा ही उल्टा क्यों बोल रही हो? द्रौपदी रोने लगी, कुछ नहीं है मेरे पास आपको खिलाने के लिए, देने के लिए। भगवान ने कहा, वो तुम्हारा अक्षय पात्र, उसका क्या हुआ? सुना है हजारों आदमी भोजन करा सकती हो। द्रौपदी ने रो रो कर कहा कि मैं उसको सबको भोजन कराकर स्वयं भोजन करके, मुझे क्या मालूम था दुर्वासा जी आ जाएंगे। भगवान ने कहा, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी कभी बर्तन मांजे हैं? तुमको तमीज है बर्तन मांजने की? लाओ बर्तन ला कर दो, अक्षय पात्र दो, जरूर कुछ न कुछ छोड़ दिया होगा तुमने उसमें। तो अक्षय पात्र ला करके रख दिया सामने, ये लो। भगवान ने पात्र उठाया, बाहर धूप में गए और धूप में जाकर देखा कि प्रसन्न हो गए, जैसे कोई बालक, आजकल के बच्चे जैसे सॉफ्टी आइसक्रीम चॉकलेट प्राप्त करके किलक उठते हैं, पुलक उठते हैं। भगवान ने कहा, है, मैंने कहा था ना तुमको बर्तन साफ करने की तमीज नहीं है। तो किनारे पर एक साग का पत्ता चिपका हुआ रह गया था। भगवान ने उसको अंगूठे से कुरचार होठों पर रख करके कहा, भूमंडल के, त्रिभुवन के, ब्रह्मांड के सभी चर अचर प्राणी सुने कि मैं तृप्त हूं, तृप्त हूं, तृप्त हूं। भगवान जगन निवास, भगवान सारा जगत जिनके अंतःकरण में निवास करता है, वो तृप्त है तो कोई अतृप्त कैसे रह सकता है? तो इधर ये लीला चल रही थी और उधर बटालियन की बटालियन, उसको आफरा हो गया, अजीर्ण हो गया, खट्टी खट्टी डकारें आने लगी। दुर्वासा जी ने कहा कि चेलों से कहा कि भाई बोलो क्या हाल है? तो कहा कि गुरुजी बहुत ही खराब हालत है, यहां तक आ रहा है, आज फंस गए वो चक्कर में, पहले अम्बरीश के चक्कर में फंसे थे, आज युधिष्ठिर के चक्कर में फंस गए। दुर्वासा ने कहा क्या करें?
चेलों ने कहा बस यहां से 9 2 11 हो जाना चाहिए, कोई बुलाने आएगा तो फंस जाएंगे चक्कर में, कैसे खाएंगे। दुर्वासा जी अपनी सारी सेना को लेकर के रफू चक्कर हो गए, मुंह लटकाए बैठी हैं द्रौपदी, पांडव उदास बैठे हैं। भगवान ने कहा अरे क्यों टेंशन में हो, डिप्रेस्ड क्यों हो रही हो। दुर्वासा जी अब कभी तुम्हारे आश्रम की ओर सिरहाना करके सोएंगे भी नहीं, उनकी ओर से निश्चिंत हो जाओ। नाथ मेरो का बिगड़ेगो, जाएगी लाश तिहारी, जो बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा। देख गोपाल, मैं तो एंडे आयो को ना, तू ही मने एंडे लायो छे, ई राज को तो तू ही धनी छे। देख मारा हाथा से अहिया को कोई काम ना करा जे जैसे तेरी बदनामी हो। ऐसी अनन्य भक्ति, ऐसा अनन्य भरोसा जिसका होता है भगवान बंध जाते। बिना पढ़ा लिखा माधव सिंह। सम्राट पंचम जॉर्ज का राज्याभिषेक होने लगा तो निमंत्रण आया तो बड़ा धर्मात्मा आदमी था, बड़ा ज्ञान था उसको, तो उसने पंडितों को बुलवाकर कहा कि मैं समुद्र यात्रा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। पंडितों ने कहा शास्त्र में तो वर्जित है, समुद्र यात्रा नहीं कर सकते। देख ई राज को तो तू ही धनी छे, मां से अहिया तो कोई काम ना करा जे जैसे तेरी बदनामी है, इसको तो लिख लो बस। ये मूल मंत्र है, बड़ा महान मंत्र है। तो उसने पूछा, पंडितों ने कहा कि नहीं, समुद्र यात्रा वर्जित है। बाकी किसी ने पूछा नहीं, सारे के सारे राजा जाने की तैयारी में लगे हुए थे। माधव सिंह बहुत ज्यादा धर्म भीरू था, इसलिए उसने पूछा, तो उसने कहा कि किसके लिए वर्जित है, मेरे लिए वर्जित है या गोपाल जी के लिए भी वर्जित है। गोपाल जी जा सकते हैं कि नहीं, समुद्र यात्रा कर सकते हैं कि नहीं, गोपाल जी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। अब पंडितों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, कहा कि गोपाल जी के बारे में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें, शास्त्रों में गोपाल जी के बारे में कुछ लिखा हुआ क्या नहीं है। तो गोपाल जी जा सकते हैं ना, कि गोपाल जी तो कहीं भी जा सकते हैं। सबे भूमि गोपाल की या में अटक कहा, और जाके मन में अटक है सो ही अटक रहा। गोपाल जी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो कहा कि बस ठीक है, तो गोपाल जी अकेले कैसे जाएंगे, वो तो बच्चे नाबालिग हैं, उनके साथ उनके नौकर चाकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कहा कि जाएंगे। तो कहा कि मैं उनका नौकर हूं कि नहीं हूं। तो कान पकड़ करके पंडितों ने कहा कि तो फिर बाप हमको क्यों बुलाया है, हमसे क्यों व्यवस्था ले रहे हो, जो करना है सो करो ना। तो स्वयं माधव सिंह ने व्यवस्था की, जयपुर आओ, क्योंकि विराटनगर आओगे तो जयपुर जरूर आओगे, और जयपुर आओगे तो सिटी पैलेस म्यूजियम में जाओ, और सिटी पैलेस म्यूजियम में जाओ तो वहां पर इतने बड़े बड़े चांदी के कलश रखे हैं कि आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज उसमें खड़े हो जाएं तो बाहर से दिखाई नहीं देंगे। क्यों है? माधव सिंह उनमें गंगाजल लेकर के गया था। कहां? इंग्लैंड। गोपाल जी के जाने की तैयारी हुई, पूरी स्पेशल ट्रेन बुक कराई गई, पूरा जहाज हायर किया गया पानी का, उस जहाज को पूरा धुलवाया गया, उसके बाद उसको पवित्र करके उसका, और गोपाल जी के लिए 4 महीने का 5 महीने का पूरा राशन, अपने लिए पूरा राशन, घी, गुड़, शक्कर, बेसन, सब कुछ यहीं से जाएगा। मिट्टी, यहां तक कि हाथ धोने के लिए मिट्टी तक माधव सिंह साबुन नहीं लगाता था। और उसके बाद स्पेशल ट्रेन रवाना हुई गोपाल जी की, मुंबई आई, आमुची मुंबई गई, तो वरुण की पूजा हुई, समुद्र की पूजा हुई, जहाज की पूजा हुई, और जो मास्टर केबिन होता है वीआईपी केबिन,
उसमें गोपाल जी का मंदिर बना दिया गया। सर्वेंट के जो उसमें माधव सिंह जी, अब पूरा लवाजमा सामंत वामंतों के साथ जहाज रवाना हुआ। अब रौब रुतबा देखिए आप माधव सिंह का, जहाज जहां जहां रुकता था वहां वहां अंग्रेज सलामी देते थे, तोपों की सलामी। और टेलीग्राम से रोज समाचार जाते थे कि आज माधव सिंह का इतने राजा गए थे, लेकिन इतना कवरेज किसी को नहीं मिला जितना माधव सिंह को मिला। गोपाल जी आ रहे हैं, गोपाल जी आ रहे हैं, गोपाल जी आ रहे हैं, गोपाल जी आ रहे हैं। और आमों के पैकेट और केलों के और फलों के हिसाब लगा करके कि वहां जाए तो पक जाएं ये। और अंत में ब्रिटेन के बंदरगाह पर जब उतरे तो हजारों लेडीज एंड लेडाज, अच्छा लेडाज नहीं बोलते हैं क्या, तो जेंटलमैन सारे के सारे, पूरा इंग्लैंड ब्रिटेन जो है वो वहां पर उमड़ उठा देखने के लिए कि कौन से हैं गोपाल जी। हाथी मंगवा रखा था, हाथी के ओहदे पर गोपाल जी विराजमान हुए, चमर लेकर के माधव सिंह जी। हिज हाईनेस ऑफ जयपुर, देखिए आप कमाल। और वो माधव सिंह जी के सिंहासन के पीछे खड़ा है। अब उसमें बंदरगाह से उतरने लगे तो आमों के टोकरे जब उतरे तो समूह सारा का सारा, तो आमों की सुगंध आने लगी। तो उचक उचक करके अंग्रेज देखने लगे, मैंगो मैंगो मैंगो। तो बालजी खवास जो उनका एडीसी था, असिस्टेंट था, वो भी बिना पढ़ा लिखा था। तो उसने कहा कि अंदाता जी, तो वो माधव सिंह ने पूछा कि ऐ माकड़ के देखें छे, यानी ये बंदर क्या देख रहे हैं। और झारसाई में बोलता था, अंग्रेजी बोलता नहीं था, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं थी। ऐ माकड़ के देखें छे, उचक उचक करके देख रहा छे। तो उसे बालजी खवास ने कहा कि अंदाता जी आम देख रहा छे। तो माधव सिंह ने कहा बांट दो, गोपाल जी का काम का कौन रहा, माकड़ा का औंठा हो गया। बंदरों ने इनको जूठा कर दिया देख करके, दे दो बांट दो। ऐसा औला मौला नरेश। और फिर एक बड़ा जो गार्डन प्ले हाउस उनके लिए मुकर्रर किया गया था, उसमें भी वही तमाशा, बंगले में गोपाल जी और टेंट में माधव सिंह। आई बात समझ में आप लोगों को। और फिर उसके बाद राज दरबार में, तो राज दरबार में जब हाजिर हुए माधव सिंह जी, तो सांगानेर के बुनकरों की बनाई हुई खादी की अचकन और जामा पहन करके और सिर पर सामान्य पगड़ी, उसमें केवल सिरपेज जो था वो करोड़ों रुपए का था, और हाथ में एक छड़ी। उस छड़ी में जो रत्न जड़े हुए थे उनकी भी कीमत कूटी नहीं जा सकती। यानी माधव सिंह ये दिखाना चाहता था राजाओं को, लोगों को ये दिखाना चाहता, एक से एक बढ़कर के पोशाकें पहन करके। बालजी खवास को अपनी शाही पोशाक पहनाकर वो पीछे खड़ा है, स्वयं हाथ में छड़ी और ऊपर केवल एक कलगी, आकर बैठ गया। द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण जल भुन करके राख हो गए सारे राजा। मानमर्दन कर दिया उसने सबका, ईर्ष्यालुओं का। कानाफूसी हुई और अंत में सम्राट के पास उनके कान भरे गए कि माधव सिंह इतनी घृणा करता है इंग्लैंड से, ब्रिटिश धरती से, कि मिट्टी तक अपने साथ लाया है, पीने का पानी भी साथ में लाया है, चावल लाया है, घी लाया है, चीनी लाया है, सारा राशन अपने साथ लेकर आया है, इंग्लैंड का पानी तक नहीं ग्रहण करता। अब इस बात का असर होगा कि नहीं होगा। तो मिलने का समय मुकर्रर हुआ। इतने राजा महाराजाओं के बीच में माधव सिंह को ही 15 मिनट के लिए मिलने के लिए बुलाया गया। माधव सिंह जी पधारे और पहला प्रश्न साम्राज्य किया कि हिज हाईनेस, आप हमारी धरती से इतनी नफरत करते हैं कि आप मिट्टी तक हिंदुस्तान से लेकर के आए हैं।
पानी भी वहीं से लेकर आए हैं, सारा राशन वहां से लेकर आए हैं। इंटरप्रेटर ने समझाया कि क्या कहा जा रहा है। माधव सिंह तुरंत समझ गया और उसने कहा कि महारानी जी, मैं हिंदू था, हम हिंदू हैं, और मुझे वह थारी जो थी विक्टोरिया जी, वह वहां के साथ मारो बहन बेटी को संबंध छो, उनके साथ हमारा बहन बेटी का संबंध था, और मैं हिंदू था, और मैं हिंदू आपकी बहन बेटी का घर को पानी भी कौन पी में, अपनी बहन बेटी के घर का हम पानी भी नहीं पीते, अन्न खाना तो दूर की बात है। मुग्ध हो गया सम्राट, फैन हो गई साम्राज्ञी, और वो 15 मिनट की मुलाकात 1.5 घंटे तक चली। प्रभूत उपहारों से लाद दिया सम्राट ने नहीं, सम्राट को माधव सिंह ने, और अपनी कीर्ति की पताका फहराते हुए माधव सिंह जी जब वापस इंग्लैंड से लौटने लगे तो भयंकर तूफान, समुद्री तूफान, समुद्र की ऊंची ऊंची तरंगे मानो जहाज को डुबा ले जाएंगी। घबराए हुए लोग माधव सिंह के पास आए। वो भगवान की सेवा में बैठा था मास्टर केबिन में, ताकि अंदाता जी जहाज डूबेगो, अंदाता जी जहाज डूबेगो। तो मां बहन की गालियां देकर बात करता था, वो ऐसे ही था। तो उसने कहा कि कौन कह छे कि जहाज डूबेगो। अंदाता जी थे खुद चालर, देखो तो डेक पर आकर के उसने देखा तो जहाज तो डगमग डगमग, और समुद्र की लहरें इतनी भयंकर उत्ताल तरंगे। तो फिर गालियां दी 2 4 5 7 का, कह रहे गोपाल जी ने लाओ, गोपाल जी को लाओ। तो सोने की चंगेरी में गोपाल जी को बैठा करके और सोने चांदी की गोट से बांध करके और नीचे कभी उतार दो समुद्र में। ऊपर से समुद्र में गोपाल जी को उतार दिया गया। और अब इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते रहिए और जिंदगी भर करते रहिए। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इनका कोई क्या करेगा। जसवंत सिंह को फुर्सत नहीं है ऐसी चीजों पर किताब लिखने की। देखिए मुझे सुनानी पड़ रही है, बताओ आप। तो जैसे ही गोपाल जी का स्पर्श मिला, समुद्र शांत हो गया, तूफान बिल्कुल समाप्त हो गया, बड़े आराम से, बड़े आनंद से। तो टेलीग्राम्स होते थे उन दिनों, तो टेलीग्राम से ये सारी सूचनाएं इंग्लैंड भी जा रही थी और भारत में भी आ रही थी। अब भारत विभिन्न रजवाड़ों में बटा हुआ था। मुंबई में जो मारवाड़ी राजस्थानी थे, कोई बीकानेर का, कोई अजमेर का, कोई अलवर का, कोई जैसलमेर का, कोई जोधपुर का, कोई कोटा का, कोई बूंदी का, कोई भरतपुर का, अलग अलग रियासतों के नागरिक थे। लेकिन माधव सिंह का स्वागत करने के लिए पूरी मुंबई के राजस्थानी बंदरगाह पर उपस्थित हो गए। और जब लौट करके आए माधव सिंह जयपुर में, तो 15 दिन तक पूरे रियासत ने दीपावली मना करके अपने राजा का स्वागत किया। और जब माधव सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, तो पूरे राज्य के पुरुषों ने अपनी इच्छा से अपने बाल मुंडवा दिए। कारण क्या है? कुछ नहीं, बस एक ही कारण है। देख गोपाल, मैं तो एंडे आयो को ना, तू ही मने एंडे लायो छे, ई राज को तो तू ही दली छे। देख मारा हाथा से अहिया को कोई काम मना करा जे जैसे तेरी बदनामी हो। सवेरे सवेरे गोपाल जी के दर्शन, भक्त चाहता है कि सवेरे सवेरे गोपाल जी के दर्शन हो, और भगवान चाहते हैं कि सवेरे सवेरे किसी भक्त का दर्शन हो। सूरदास कहते हैं, हम भक्तन के भक्त हमारे, अर्जुन सुनहु प्रतिज्ञा हमारी, यह व्रत टरे न टारे। अब इससे बड़ी भक्त वत्सलता क्या हो सकती है कि कोचवान बने हुए हैं,
वो ऑर्डर दे रहा है, वहां ले चलो, वहां ले चलो, वहां ले चलो, वहां ले चलो। अपने आश्रित को, अपने शरणागत को ठाकुर जी ने अपना बॉस बना रखा है। तो नारद जी को भगवान ने कहा, देख लीजिए आप सारी गृहचर्या जो देखना चाहते हो। संपूर्ण महारानियां, संपूर्ण पटरानियां मन से, वचन से, कर्म से दिन रात भगवान द्वारिकाधीश की सेवा में, शुश्रूषा में तल्लीन रहती थीं और को परम धन्य मानती थी। मैंने योढ़ीरी माई अनमोल चुनरी कृष्ण नाम की, मैंने ओढ़ी माई अनमोल चुनरी कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की माई राम नाम की, राम नाम की माई श्याम नाम की, मेरे सद्गुरु ने दियन हो चुनरी कृष्ण नाम की, मैंने ओढ़ी माई चुनरी कृष्ण नाम की, मेरे सद्गुरु ने दियन हो चुनरी कृष्ण नाम की। जब से माई मन मोर चुनरी कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की माई राम नाम की, कृष्ण नाम की माई राम नाम की, मेरे सद्गुरु ने दियन चुनरी कृष्ण नाम की। तालियां हैं ही नहीं पास में, कहां क्या करें, कहां से हाथ उधार मांगकर लाएं। बच्चे